नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी में। आज की जो कहानी है ये पंकज जी ने भेजा है। पंकज जी मेरे सब्सक्राइबर हैं। पंकज जी बिहार के छपरा के पास के रहने वाले हैं और ये जो कहानी इन्होंने भेजा है इनके एक रिश्तेदार की है जिनका नाम जय नारायण है। जय नारायण जी का ये कहानी 25 साल पुरानी है। जब वो 25 साल के थे तब की ये घटना है। जय नारायण जी कोलकाता में कार चलाने का काम कर रहे थे, मतलब कार ड्राइवर थे। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी जय नारायण जी के जुबानी। दोस्तों मेरा नाम जय नारायण है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये घटना को लगभग 25 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। जब मैं जवान था तब की ये कहानी है। मेरे पिताजी भी एक टैक्सी ड्राइवर थे। अब उम्र का असर उन पर दिखने लगा था और धीरे धीरे बीमार हो चुके थे। इलाज बहुत कराया गया लेकिन वह बीमारी की चपेट में आ चुके थे। आखिरकार इस दुनिया को छोड़ चले थे। मैं तो टैक्सी चला लेता था, कार भी, हर तरह का चीज़ें मैं चला लेता था। अब जो घर की जिम्मेवारी थी मेरे ऊपर में आ चुकी थी। हमारा गांव में भी घर था और यहाँ पर कोलकाता में किराए के घर पर हम रहते थे। अब ले दे के मैं अपने घर में अकेला ही काम करने वाला बंदा था और मेरी फैमिली में मेरी माँ, 2 बहनें, एक छोटा भाई था और सबकी पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ चुकी थी। मेरे पास में कोई अपनी गाड़ी तो थी नहीं, तो मैं नौकरी की तलाश में लग चुका था कि कोई ड्राइवरी का जॉब मिल जाए तो मैं जल्दी से उसको पकड़ लूँ ताकि पैसे का इनकम कर सकूँ। लेकिन मैं जहाँ भी अपने जानने वाले के सोर्स से जाता था कि मैं ड्राइवरी का काम किसी सेठ के घर में, किसी ऑफिस में पकड़ लूँ, लेकिन मेरी जो उम्र थी कम की वजह से मुझे लोग छांट देते थे। उनका कहना था कि हमें मैच्योर बंदा चाहिए, मतलब थोड़ा उम्रदार। लेकिन मैं तो अभी 24-25 साल का ही था और इतना ज़्यादा मुझे अनुभव भी नहीं था कार चलाने का। तो हर तरफ से मुझे नकारा ही गया। अब मैं कहा जाए तो बिल्कुल मुझे अफसोस होने लगा था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं एक उदास सा रहने लगा था, डिप्रेशन में चला गया था कुछ दिन। तो आखिरकार एक हमारे रिश्तेदार थे जानने वाले, हम उनको चाचा जी कहा करते थे। चाचा जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपना सब बात बताया कि चाचा जी देखिए ऐसे ऐसे मेरी हालात है अभी, अब मुझे एक अदद नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैं हर जगह पर इंटरव्यू देने गया लेकिन मैं छांटा गया वहाँ से। कम उम्र के हिसाब से वो लोग मुझे रखे नहीं। तो आप मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते थे। चाचा जी भी एक ड्राइवर ही थे एक सेठ के पास में। बोले हाँ, तो उदास क्यों होता है, नौकरी की थोड़ी कमी है, वक्त का आने दे, टाइम आने दे, मैं बिल्कुल करवाऊँगा, समय का इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही तेरा काम करवाऊँगा। और चाचा जी ने दूसरे दिन ही मेरे पास में आ गए थे। बोले देख बेटा, एक जगह है, वहाँ कोठी है और उस घर में अभी फ़िलहाल 2 लोग रहते हैं, बाप और बेटी। और उनका जो बेटा है वो विदेश में जा बसा है। सुना है कि वहीं शादी वादी कर लिया है और वहीं पर सेटल हो चुका है। और जो बेटी है ये शादीशुदा थी, इसका पति कोई एक्सीडेंट में मारा गया था, तो अब ससुराल ना रह कर के अपने पिता के घर पे ही रहती है।
और देखो बेटा, वहाँ पर खाना भी बनाना पड़ेगा। है कि जो वो मांग रहे हैं कि ड्राइवर कम रसोइया, तो इतना तो तुम कर ही पाओगे, खाना तुम्हें बनाना आता ही होगा थोड़ा बहुत। मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने लिए भी तो खाना बनाता हूँ, तो बना लूँगा मैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। चाचा हंसते बोले फिर तो तुम्हारा नौकरी पक्का है, कल तुम तैयार रहना, मैं लेके चलूँगा उनके पास में। और वही हुआ। अगले दिन हम वहाँ पर पहुँच गए थे, चाचा जी हमारे साथ थे। हम जब गए देखे तो बड़ा सा कोठीनुमा था, लेकिन पुराना बना हुआ घर था वो। अब बिल्कुल सून सपाटा लग रहा था, जैसे उसमें कोई रहता ही नहीं हो, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। चाचा जी ने तो पहले ही बता दिया था कि उस घर में 2 ही लोग रहते हैं, एक लड़की रहती है, एक उसके पिताजी जो बुजुर्ग हैं। और थोड़ी देर के बाद में जो लड़की थी वो मैडम, वो नज़र आ गई गेट पर। चाचा जी को पहचानती थी, शायद चाचा जी इस घर में पहले भी कभी काम किए होंगे। और गेट खोल दिया, हम लोग अंदर चले गए थे। तो मैडम बोली कि हाँ यही लड़का है क्या जो हमारे घर में काम करेगा। चाचा जी बोले हाँ बेटा यही लड़का है, ये खाना भी बना देगा, लेकिन जितना आता है उतना ही करेगा बेटा, बाकी आप थोड़ा बहुत ज़रूर बता देना। वो लड़की बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, बाकी मैं सिखा दूँगा, इतना तो कर ही लेगा ना। तो चाचा जी बोले हाँ हाँ। और ड्राइवरी का क्या है, बोले ड्राइवरी तो बहुत बढ़िया करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, जहाँ तुम चाहो टेस्ट ले सकते हो। वो लड़की बोली नहीं नहीं ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बोल दिया उतना ही काफ़ी, हम आप पर विश्वास करते हैं। और बात पक्की हो गई। उसी जगह पर हमें रहना था, खाना बनाना था, खाना भी था, और सब कुछ माना जाए तो वहीं पर था हमारा। सैलरी भी हमारा फिक्स हो गया था। उस टाइम में जो पैसा था, जो और ड्राइवर को मिलते थे उस टाइम में रेट, उससे हमारा ज़्यादा ही था। तो मुझे मन में बहुत खुशी थी कि चलो आज हमने नौकरी तो सही ढंग से पा ही लिया। मैं खुशी था अंदर से। चाचा जी चले गए, मैं उसी दिन से काम पर लग गया था। मैं खाना बना को मैम साहब को सब कुछ दिखाया। मैम साहब मेरा खाना बनाने का तरीका देख करके खुश थी। और जो उनके पिताजी थे अंकल, वो चला फिरा नहीं करते थे, वो बेड पर ही लेटे रहते थे। और कभी कभी वो मैडम एक चेयर पर बिठा करके और बाहर में थोड़ा घुमा फिरा लेती थी, उससे ज़्यादा वो भी नहीं करती थी। अब हम बोले मैडम से, मैडम देखिए मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ अपना जो सामान है ज़रूरी मैं अपने कमरे से ले आऊँ। बोली हाँ हाँ शाम को चले जाना, कल सुबह में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। मैं शाम को वहाँ से निकल गया था और अगले दिन सामान अपना लेकर के कपड़े लत्ते थोड़ा बहुत और उस घर में आ गया था। मुझे गेट के पास वाला एक कमरा था, वही दिया गया था रहने के लिए, और उसके साथ में सटा हुआ किचन था। और आगे तो पीछे मालकिन का जो मैडम थी उनका बेडरूम था सबसे लास्ट में, और उससे पहले उनके पिताजी का था। फिर ड्राइंग रूम था, कमरे तो कई थे, लेकिन मैं अंदर तक गया नहीं, हमें ज़रूरत नहीं थी। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा किचन तक और उनके पिताजी के जो कमरा था वहाँ तक मैं जाता था। बाकी मैडम का बेडरूम वगैरह में मैं अंदर नहीं गया था कि अंदर क्या क्या है, मुझे उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। और मेरे काम सही ढंग से चलने लगा था। मैडम कुछ सामान वामान खरीदारी करने के लिए गाड़ी निकलवाती थी और 2-3 घंटे में फिर वापस हम लोग आ जाते थे। ऐसा ही रोज़ का काम था। कभी उनके पिताजी को लेके जाना पड़ता था डॉक्टर के पास में, और कभी हमें अकेला ही जाना पड़ता था बाज़ार से कुछ सब्जी वगैरह सामान लाने के लिए। और मैं एक चीज़ नोटिस किया था उनके घर में, शाम के टाइम में मछली ज़रूर बनती थी। शायद मैडम को मछली पसंद थी। सुबह में तो कोई भी सब्जी दाल वगैरह बन जाए, लेकिन शाम को मछली उनके घर पे ज़रूर बनती थी।
हालांकि मुझे मछली तो बनाना नहीं आता था, लेकिन मैडम ने मुझे सिखा दिया था और उस काम में मैं माहिर हो चुका था कहा जाए तो। और इस काम में मुझे 15 दिन वहाँ गुजर गया था। मैडम बिल्कुल सीरियस रहा करती थी, कभी मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा था। बिल्कुल शांत स्वभाव की थी और उनकी उम्र भी करीब 25-26 साल या 27 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहा होगा। देखने में लंबी पतली स्मार्ट सुंदर थी, सलीके से रहती थी। और एक दिन मुझे एक पर्ची पकड़ाई, बोले कि आप ये पर्ची ले लो और पैसे दिए। बोले कि ये सारा सामान बाज़ार से जा कर के ले आओ। मैंने बोला ठीक है मैडम। वैसे तो मैं बाज़ार जा कर के सारा सामान लाता ही था जो कहती थी, लेकिन मैं पर्ची का जो लिस्ट देखा थोड़ा, उसमें जो जो चीज़ लिखा हुआ था वो मैं देख करके थोड़ा सा विचलित हो गया था। है कि पहले नंबर पे ही था दारू, देसी दारू की 2 बोतलें। भला उस घर में दारू कौन पीता है? उनके पिताजी तो बीमार हैं। मैडम तो कभी मैंने देखा नहीं दारू पीते हुए, वो भी देसी। और दूसरा नंबर पे था 3 किलो मटन, बकरे का मांस, जो उस घर में मैंने कभी आज तक बनते हुए नहीं देखा था। अंडा ज़रूर बना, मछली ज़रूर बना, लेकिन चिकन मटन का तो कोई नाम ही नहीं था। लेकिन आज उस लिस्ट में मटन भी था और कुछ कुछ मुनाके छुहारे इस तरह का पंचमेवा टाइप का सब कुछ लिखा हुआ था। लिस्ट आज की थोड़ी लंबी ही थी। मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि इसके बारे में जानकारी ले आऊँ मैडम से कि ये दारू की बोतलें क्यों चाहिए, ये 3 किलो मीट कौन खाएगा। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं भला क्यों पूछूं, मैं तो ठहरा नौकर आदमी। और मैं वो सारा सामान बाज़ार से जा कर के इकट्ठा कर लाया था। उस टाइम दोपहर के करीब 3 या 3:30 का टाइम होगा। और मैं सारा सामान ले आ कर के और रसोई घर में रख दिया था। और उसी टाइम वो मैडम आ चुकी थी, कमरे से बाहर निकल कर के बोली तुम ले आए सारा सामान? मैंने कहा हाँ जी मैडम। बोली ठीक है, तुम ये बाकी सामान तो जो ख़राब होने वाला है फ्रिज में डाल दो। अब सबसे मेन था देसी दारू का वो बोतल। मैंने कहा मैडम इसको कहाँ रखूँ? बोलती इसको मुझे तुम दे दो, मैं अपने कमरे में रख दूँगी। मैं पूछना चाह रहा था उस वक़्त भी कि मैडम क्या आप पीती हैं क्या, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पूछूं, नहीं तो वो मुझे डांट देती। मटन वगैरह तो मैं सारा रख दिया था फ्रिज में और मैं 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया था। मुझे नींद आ गई थी। मैडम ने ही आकर के जगाया मुझे कि उठ जाओ उठ जाओ। मैं देखा टाइम ज़्यादा ही हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। वो बोलने लगी कि देखो कुछ सब्जियां हैं जो तुम लोग बना लो। लेकिन मैडम आप बता दो क्या बनना है आज। बोले कि पिताजी से तुम पूछ लो कि कौन सी सब्ज़ी खाएंगे, उसी अकॉर्डिंग तुम लोग बना लो, अपने लिए भी और पिताजी के लिए भी। मैंने पूछा मैडम आपके लिए? बोलती नहीं नहीं मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मुझे तो छोड़ ही देना तुम। और अपने कमरे में चली गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो 3 किलो मटन वो किसके लिए आया था जो फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैं उनके पिताजी के पास पहुंच गया था कि बाबूजी क्या खाना बनेगा, सब्जी में क्या बनाऊं। वो बोले तेरी जो मर्जी है बना लो। तो मैं जब चलने लगा तो बोले ठीक है अंडा बना लो। यानी ठीक है जी। हाँ, मैं आकर के रसोई में अपना काम स्टार्ट कर दिया था और खाना वाना बना करके और बाबूजी को मैं दे आया था खाना। और तब तक टाइम रात के 9 बज चुका था।
मैं मैडम का आवाज़ लगाया वहीं से, मैडम। तो मैडम अपने कमरे से बाहर निकल कर के आई, बोली हाँ जी बोलो। लेकिन मैडम मैंने खाना खा लिया है, तो मैं अपने कमरे में जाऊँ आराम करने के लिए। बोली हाँ हाँ तुम जाओ और गेट को लॉक कर देना, क्योंकि मैं दरवाजे पर ही था, मेरा कमरा, तो गेट की जिम्मेवारी भी मेरी ही थी। वैसे तो उस घर में कोई आता जाता था ही नहीं, हम ही लोग आते थे जाते थे, और बाहर को किसी को आते हुए मैंने कभी भी देखा नहीं था। और मैं अपने कमरे में जा कर के सो गया था। कुछ शोर सुन कर के मेरी जब नींद खुली तो मैंने घड़ी देखा, तो रात के करीब 1 या 1:30 का टाइम हो रहा था। लेकिन शोर जो सुनाई पड़ रहा था वो लग रहा था कि मैडम के कमरे से आ रहा था। अब मैं उठ गया, कहीं मैडम साथ या उनके पिताजी के साथ में कोई घटना तो नहीं हुई। मेरा मन जो था बेचैन हो गया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकल करके और शोर का मैं परखने लगा था कि आखिर किस कमरे से आ रही है आवाज़ वो। मैं बाबूजी के कमरे के पास में पहुंचा तो वो तो कमरा बंद था, और उसमें से तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। आवाज़ थी जो मैडम के कमरे से आ रही थी, जो पीछे था, और उसमें मैडम का ही चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं पहचान चुका था, जो चिल्लाने का शोर था वो मैडम का कमरे से ही निकल रहा था, और मैडम ही चिल्ला रही थी। मैं एकदम समझ नहीं पाया कि आखिर इतनी रात को मैडम क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों रोई जा रही हैं, क्या बात हो गई। मेरा मन कहा कि चल कर के देखें, आखिर वो हमारी मालकिन है, मैं उनका नमक खाता हूँ, तो इतना तो फर्ज हमारा बनता ही है। और मैं आहिस्ते आहिस्ते डरते हुए चलने लगा उनके कमरे की तरफ में। मैं जब कमरे के पास पहुंचा तो मैं देखा कि दरवाज़ा तो उनका बंद है, और उसके अंदर से मैडम रो रही है, चिल्ला रही हैं, ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ रहा था। मैं कुछ पल तो कुछ मिनट तो मैं खड़ा वहाँ पर सुनता रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं दरवाज़ा को खटखटाऊं या पूछूं कि मैडम आप क्यों रो रहे हो, क्यों आप चिल्ला रहे हो, क्या बात है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, और मैं वहीं पर दरवाजे के पास में खड़ा बस ऐसे ही देखे जा रहा दरवाजे को। और तभी मैडम ने झटके से दरवाज़ा खोला, और मुझे सामने खड़ा देख कर के एकदम हक्का बक्का वो रह गई थी। वो जो रो रही थी वो एकदम उनका मुंह खुला खुला ही रह गया था। और कमरे का अंदर में मैं देखा, वहाँ पर एक काली परछाई जैसी शक्ल वाली, बहुत भयंकर लग रही थी उसका चेहरा, शक्ल मुझे, वो अंदर खड़ा था। अंदर खड़ा क्या था, अपने हाथ में एक थाली लिए हुए, जो मटन हमने लाया था खरीद करके, और कच्चा मांस को ही खा रहा था। और साथ में वहाँ पर जो दारू की बोतल रखी हुई थी, वो एक बोतल तो लुढ़का हुआ था और दूसरा बोतल वहीं खुला हुआ था, मतलब दारू भी पी रहा था और वो कच्चे मांस को खा भी रहा था। कौन था वो? अब तो जैसे मैं देखा अंदर का सीन, मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। और ये मैडम मुझे देख कर के डर गई थी कि ये क्या हुआ, ये कैसे यहाँ पर आ गया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मैं अंदर भी देख रहा था। और तभी मैडम ने मुझे डांटा, बोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ अपने कमरे में, चिल्लाते हुए मुझसे बोली। और मैं तो यही चाहता था, मैं तो देख करके बहुत डर चुका था कि आखिर दरवाज़ा तो हमने लॉक किया हुआ, चाबी मेरे पास में है, तो ये इंसान आया कहाँ से, और कौन है जो मैडम के कमरे में घुसा हुआ, और मैडम उसकी सेवा कर रही हैं और खुद रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्या हो रहा था उनके साथ में। और मैडम को मैंने देखा था, आज एक सफ़ेद साड़ी में मौजूद थी और सजी सवरी थी। अब ये कहानी मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैं डर गया था बहुत बुरी तरह से वो सब चीज़ें देख करके। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था
किसी अनहोनी के आशंका से मैं अपने कमरे में अब वहाँ से दौड़ कर के आ चुका था। अब जो मैडम का वो रोना चिल्लाना सब कुछ था, वो सब कुछ बंद हो चुका था। अब मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ होगा। मैं अपना कमरा को दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था और मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा था। मुझे ये सब देख कर के बहुत डर लग रहा था। मैं एकदम घबरा सा गया था और मैं इस जगह पर अब रुकना नहीं चाहता था कि आखिर ये सब घर में क्या चल रहा था। मैडम क्या कर रही थी? क्या वो मटन 3 किलो 2 किलो 2 बोतल दारू उसी के लिए, वो भूत प्रेत के लिए मंगाई थी? और उसके साथ में वो क्या कर रही थी? ये सब पहली तो मेरी समझ से अब बाहर था, लेकिन मैं उसके बाद में सो नहीं पाया था। सारी रात मैं डरा हुआ कमरे के अंदर में अपने बिस्तर पर बैठा रहा था। जब सुबह हो गई थी तब जाके मुझे चैन पड़ा था और मैडम ने ही दरवाज़ा आकर के खटखटाया था। भले उठ जाओ, चाय बना दो। अपनी पुरानी आवाज़ में, अंदाज में वो बोली मुझे तो लगा ही नहीं कि वो रात वाली मैडम है। वो तो रात में उनका अजीब आवाज़ हो गया था, अजीब बर्ताव था उनका, लेकिन वो तो बिल्कुल बदला हुआ अब आवाज़ था, पहले जैसा आवाज़ था। मैंने समझा कि मैडम मुझे बहुत डांटेगी और मुझे सुनाएगी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वो तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं इस पहेली में नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने हाथ जोड़कर मैडम से बोला कि मैडम जी, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैडम बोलती रह गई कि क्या हुआ, तुम बताओ तो सही। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात की घटना का ब्यौरा उनको बता सकूं, जबकि उनको सब पता था। उनके लाख मना करने के बाद भी मैं उस जगह पर रुका नहीं था और उस नौकरी को छोड़ कर के मैं आ गया था। चाचा अगले दिन आए थे और सब जो चाचा थे मुझ पर डांटने लगे थे कि तुम इतनी अच्छी नौकरी के छोड़ कर के आ गए, अब तुम्हें इससे बढ़िया नौकरी मिलेगी। मैंने चाचा जी से बोला, चाचा जी आपको क्या पता है कि उस घर में क्या चल रहा था? चाचा जी भी बोले, क्या चल रहा था, मुझे बता तू। अब फिर जो कहानी है मैं चाचा जी को बताया। अब चाचा जी भी सुन कर के दंग रह गए थे। बोले, बेटा माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि उस घर में ऐसा चल रहा है, तो ज़रूर कोई खतरे वाला काम होगा। अब मैडम क्या कर रही थी रात को उस भूत के साथ में, और भूत कौन था वो कुछ नहीं मालूम, और वो कच्चा ही मटन खा रहा था, ये देख लो। मैं चाचा जी से दोबारा सब बातें वही बताने लगा था। चाचा जी बोले, फिक्र मत कर, तुझे और नौकरी मिल जाएगी, मैं कल ही देखता हूँ, दूसरा जुगाड़ करता हूँ। छोड़ दे उस घर को, भूल जा तू उसको, और जाके अपना सामान उठा ले आना। यानी कि ठीक है चाचा जी। अब चाचा जी बोले तब मेरी हिम्मत जगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी कोई स्टोरी है जैसा जय नारायण जी का है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और मेरे दूसरे चैनल पे भी विज़िट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है, जो सुनकर के आपको बहुत पसंद आएगी, बेहद पसंद आएगी। और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल पर, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।